Allah, the merciful, the compassionate. Assalamu alaikum bachcho. Today is our lecture number 16, lesson number 3, Dark River and Golden Eye. आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करनी है. फर्स्टली कम टू क्वेश्चन आंसर्स. पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. पेज नंबर 25 पे इसकी क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ. हैरी क्यों चाहता था कि वो जमीन पर वापस चला जाए. ठीक है, इसका आंसर हैरी wanted to go back to earth because he thought that he was an earthman not meant for Mars. They are clear, clean, decent people and Mars is not meant for them. Simply वो वापस जाना चाहता था क्योंकि वो समझता था, वो सोचता था कि वो क्लीन डिसेंट अर्थ पीपल हैं, वो मार्शियंस नहीं हैं और मार्स उनके लिए नहीं बना है. Harry did not want to go back to Earth because he thought they were clean, decent Earth people and Mars was not meant for them. सिंपल सा आंसर है. इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इतना ही लिख दें सफिशिएंट है. उसके बाद नेक्स्ट है Why did he want to stay? पहला क्वेश्चन है कि वो अर्थ पर क्यों जाना चाहता था. उसका हमने रीजन बता दिया कि वो क्यों जाना चाहता था. क्योंकि वो कहता था कि हम क्लीन डिसेंट अर्थ पीपल हैं और मार्स जो है वो हमारे लिए नहीं बना. अब उन्होंने कहा कि फिर वो रुकना क्यों चाहता था. एट द सेम टाइम वो रुक गया ना वहां. वो रुकना क्यों चाहता था. सबसे पहला रीजन बिकॉज कोरा डिड नॉट लेट हिम गो. पहली बात, कोरा उसको नहीं जाने दे रही थी. कोरा वॉज नॉट रेडी टू गो बैक टू अर्थ. दूसरी बात क्या थी, देयर वॉज फियर ऑफ वॉर ऑन अर्थ. एक बात कि कोरा उसको नहीं जाने दे रही थी. दूसरी बात क्या थी कि वो वहां रहना चाहता था क्योंकि फियर ऑफ वॉर था अर्थ पे. और तीसरी बात ये, ही वॉज श्योर दैट सम डे रॉकेट्स विल कम एंड दे विल गो बैक टू अर्थ. तीन बातें थी कि जिनकी वजह से वो कह रहा था, वो वहां पर रुक रहा था, रुकना चाहता था. ठीक है, क्लियर है. वो वहां क्यों रुकना चाहता था. बिकॉज कोरा वांटेड टू live there and she didn't want to go back to earth. There was a fear of war on earth. हाँ, और तीसरी बात ये कि he believed कि he strongly believed that one day rockets will come and they will go back to earth. ठीक है, ये तीन reasons थे जिनकी वजह से वो वहां पर रहना चाहता था. Now question number 3. What climate did they face? कैसी climate उन्होंने face की. They faced severe climate, adverse climate. The wind was too hot. It has wiped out their paints of their houses and there was fog at night. दो तरह की कंडीशंस थी. एक तो गर्मी पे इंतहा थी, ब्लेजिंग एयर वहां पर चलती थी. और दूसरा ये था कि वहां पर जो रात के वक्त फॉग पड़ती थी. और इन दोनों कंडीशंस, दोनों एक दूसरे की डिफरेंट कंडीशंस थी और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर था जिसमें उनको रहना पड़ रहा था. तो दे फेस्ड सिवियर एडवर्स एक्सट्रीम क्लाइमेट. इट वाज टू हॉट देयर एंड एट नाइट इट वाज फॉगी. ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वॉर ऑन अर्थ. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या कंडीशन थी बिटरिंग फैमिली की जब उन्होंने ये खबर सुनी कि अर्थ पर वॉर हो गई है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आया करता है. तो इसको जरा अच्छे तरीके से आप देखेंगे. क्या कंडीशन थी बिटरिंग फैमिली की ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वॉर ऑन अर्थ. आप इसका आंसर शुरू करेंगे. ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वॉर ऑन अर्थ, बिटरिंग फैमिली वॉज वेरी मच अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड. Cora held up to her husband and daughter. Laura wept bitterly. Mr. Bittering was also very fearful. Sweat poured off his hands, face and body. He was drenched in the hotness of his fear. ये पूरी बात आपने यहाँ पर लिखनी है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. What did they want to grow? वो वहां पर क्या ग्रो करना चाहते थे. They wanted to grow fruit, vegetable and they wanted to bring up their children. वो चाहते थे कि वो वहां पे फ्रूट उगाएं, वेजिटेबल उगाएं और साथ के साथ अपने बच्चों की परवरिश भी करें.
What was the condition of their house? उनके हाउस की कंडीशन क्या थी? Their house was in a bad condition. The paint was peeled off and the boards are all warped out. ठीक है, उनका रोगन सारा उतर गया था और उसके तख्ते जो है वो मुड़ गए थे. बस इतना ही काफी है कि उनका हाउस जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में आ गया था. What was the advice Harry gave to the people? Harry advised people to try to build a rocket, to help him build a rocket and try to return back to Earth. ठीक है. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, how dangerous can a Martian virus be? A Martian virus can be very dangerous because it can change their identities. It can change the color of their eyes, their bodies and even their identities, even their intellects. मार्शियन वायरस बहुत डेंजरस था क्योंकि उसने उनकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया था और इतना चेंज कर दिया था कि एट द एंड लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि वेदर दे आर अर्थ पीपल और दे आर पीपल फ्रॉम द मार्स. उसके बाद आपकी जो क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने 100 to 150 वर्ड्स आंसर देना होता है, तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप 1 या 2 लाइंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका आंसर दे सकते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर्स में भी आ जाया करते हैं. तो जिसको हम शॉर्ट करके आंसर दे सकते हैं वो क्वेश्चंस हम जरा यहाँ से देखते हैं. व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड द बिटरिंग फैमिली फेस? उन्होंने वही एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस किया. सबसे मुश्किल क्या था कि उन्होंने वो एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस किया और दूसरा उन्होंने वो फियर फेस किया कि अब रॉकेट्स नहीं आएंगे और वो स्ट्रैंड हो जाएंगे मार्स पर. ये 2 बातें उन्होंने एडवर्स एक्सट्रीम, दे फेस्ड एडवर्स एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट एंड ऑल्सो दे went through the fear that they cannot return to the earth now. ये 2 चीजों का उन्होंने circumstances जो थे वो फेस किए थे. How social were the people of Mars? How social were the people of Mars? People of Mars यानी मार्स पे तो कोई थे ही नहीं. इंसान जो जमीन से गए थे वही मार्शियन बन गए थे. और वो कितने सोशल थे? They were not social people. वो एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं कर रहे थे. जब हैरी ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने उसको हेल्प आउट नहीं किया. They were not so much social people because they did not help Harry build a rocket. और एंड पे जब कैप्टन वहां पर आया तब उसने कहा कि वो अच्छे लोग हैं बट दे टॉक अ लिटिल, वो बहुत कम बात करते हैं, मतलब दे वर नॉट सोशल पीपल. आप इतना ही लिख देंगे तो काफी होगा. दे वर नॉट मच सोशल पीपल बिकॉज दे डिड नॉट हेल्प हैरी इन बिल्डिंग द रॉकेट एंड सेकेंडली दे डिड नॉट टॉक मच टू द कैप्टन हु हैड कम टू रेस्क्यू देम. इतना ही आप लिख देंगे तो आपके लिए काफी होगा. हाउ डिड द लाइफ चेंज फाइनली? Was this better or worse? कैसे लाइफ उनकी चेंज हो गई? उनकी लाइफ ऐसे चेंज हो गई कि they changed physically, they became golden-eyed, slender, thin and younger than before. ठीक है, ये सब उनकी लाइफ में चेंज हो गया and it was better for them because they were well settled there and they were enjoying that life. ठीक है, आप इतना ही लिख दें कि they were well settled there or they were enjoying their life. It was therefore a good change for them. उसके बाद राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. ये नहीं आता आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर, आप ये नहीं लिख सकते. पूरी स्टोरी को आप 2 लाइंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका लॉन्ग आंसर है, इसको आप तैयार नहीं करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग आंसर है, वो भी आप इसके लिए तैयार नहीं करेंगे. ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से तैयार हो गए. उसके बाद आप आए एक्सरसाइजेस पर. एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट आंसर, ये आपके एमसीक्यूज है करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले. The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he were sick, happy, feeling sad, standing at the center of a vacuum. ये बिल्कुल यहीं से बुक से टेक्स्ट से सिंपल सी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप टेक्स्ट पढ़ें तो आपको फौरन पता चल जाती हैं. यहाँ पर इसका डी ऑप्शन है स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द वैक्यूम. जैसे ही उन्होंने जमीन से रॉकेट से उतरे और मार्स पर लैंड किया तो हैरी को ऐसा लगा दैट इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है. उसके बाद आए एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट. किसी भी लम्हे मार्स की हवा क्या कर सकती थी? ब्रिंग रिलीफ, ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, किल हिम, बिकम प्लेजेंट. बी ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम. ये भी सिंपली वही टेक्स्ट से एक लाइन ली हुई है उन्होंने और उसी को यहाँ पर लिखा हुआ.
उसके बाद आ जाए नंबर 3 पे, व्हाट डिड दे सी ऑन द मार्शियन हिल्स, मार्शियन हिल्स पर उनको क्या नजर आया, द ओल्ड सिटीज, फ्लावर बेड्स, स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, अ डीप वैली, क्या नजर आया उन्हें, ओल्ड सिटीज। ए, व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज, कॉटेज बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, डेकोरेट किया, फर्निश किया, एट गुड ब्रेकफास्ट या अरेंज्ड अ फीस्ट। सी आएगा एट गुड ब्रेकफास्ट, जो आपको मैंने बताया था कि एट गुड ब्रेकफास्ट का मतलब वहां पर क्या था कि उन्होंने वहां बहुत से दिन गुजारे, बहुत से दिन गुजारे। गुड ब्रेकफास्ट यानी डेली एट द डॉन, आप सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो इतने दिन उन्होंने गुजारे और वो अच्छे गुजर रहे थे उनके। नंबर 5, व्हाट वाज द न्यूज लॉरा टोल्ड टू हर पेरेंट्स, लॉरा ने अपने माँ बाप को क्या खबर सुनाई, वॉर ऑन अर्थ, ठीक है, ए ऑप्शन ही दुरुस्त है इसका। वो लॉरा जब आई थी स्टम्बल करती हुई, तो उसने रोते हुए अपने पेरेंट्स को क्या खबर सुनाई थी कि अर्थ पर वॉर हो गई है, तमाम रॉकेट्स ब्लो अवे हो गए हैं एंड दे कैन नॉट रिटर्न बैक टू अर्थ, दे आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स। नेक्स्ट नंबर 6, विच वन ऑफ द सिटी वाज अटैक्ड, टेक्सास, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। इसमें सी न्यूयॉर्क है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि वो न्यूयॉर्क से आए थे, न्यूयॉर्क में ही वो रॉकेट्स थे जो लोगों को मार्स पर लेकर आए थे, अमेरिकन को मार्स पर लेकर आए थे, और न्यूयॉर्क पर ही हमला हुआ था, तभी वो रॉकेट डिस्ट्रॉय हुए थे और उनको ये खबर मिली थी कि अब रॉकेट कोई भी मार्स पर नहीं आएगा, ना ही अर्थ पीपल मार्स पर आ सकेंगे और ना ही जो मार्स पर मौजूद है वो वापस जा सकेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क। What did they feel on Mars after the attack on Earth? क्या फीलिंग्स थी उनकी मार्स पर जब उन्होंने सुना कि अर्थ पर हमला हो गया है, वॉर हो गई है। ड्रेंच्ड, स्ट्रैंडेड, secluded, surrendered, क्या थी उनकी फीलिंग, स्ट्रैंडेड। वो उसने कहा भी था कि वी आर स्ट्रैंडेड ऑन द मार्स, हम मार्स पर फंस गए हैं, एंटेंगल हो गए हैं, यहीं पर अब रहना पड़ेगा हमें। नंबर 8, what were the men doing in the town on the shadowy step of the grocery store? लोग क्या कर रहे थे ग्रोसरी स्टोर के बाहर बैठे हुए। ग्रोसरी स्टोर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जहां पर फूड स्टफ मिलता है, जहां आपको खाने की चीजें मिलती हैं, वो ग्रोसरी स्टोर होता है। उसके बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। जब हैरी गया था न्यूज ऑफ वॉर ऑन अर्थ सुनकर उनसे मदद मांगने कि वो कोई तरीका सोचे कि वो किस तरह अर्थ पर जाएंगे, वो लोग उस वक्त वहां पर बैठे क्या कर रहे थे, कर्लिंग लड़ रहे थे, प्लेइंग खेल रहे थे, बाइंग द ग्रोसरी ग्रोसरी खरीद रहे थे, या कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज। सिंपली पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया उन्होंने कि वो वहां पर बैठे कन्वर्स कर रहे थे, ग्रेट लेयर एंड ईज, बहुत आइडलनेस से, बहुत कंफर्ट से वो वहां पे बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, बिकॉज दे हैव मेड अप देयर माइंड दैट दे आर नॉट गोइंग बैक ऑन अर्थ, दे वर गोइंग टू सेटल देयर, ठीक है। उसके बाद नंबर 9, हाउ मेनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल, कौन था जिसने मेटल बेचने के लिए उससे पैसे मांगे थे, सैम ने मांगे थे। और कितने कहा था, $200, 3, 4 या 500 डॉलर। ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये आपके करेक्ट ऑप्शन वाले एमसीक्यूज में आ सकता है कि सैम ने हैरी से $500 मांगे थे। इसकी जगह ही की जगह आपको वो नाम भी पूछ सकते हैं, हु डिमांडेड $500 फ्रॉम हैरी, तो वो आपको याद होना चाहिए, वो सैम था जिसने हैरी से कहा था कि वो $500 में उसको तमाम स्टफ बेच देगा और ब्लूप्रिंट्स भी बेच देगा, जिसको देखकर वो एक रॉकेट बना सकेगा। And number 10, in which season did Mr. Bittering stand very golden-eyed? कौन सा सीजन था जब हमने देखा कि उन्हें बताया कि मिस्टर बिटरिंग वहां पर खड़े थे और इस वक्त they had completely changed into a Martian person? वो कौन सा मौसम उन्होंने बताया था, विंटर, समर, ऑटम या स्प्रिंग? कौन सा सीजन था, ऑटम का। उस वक्त उन्होंने बताया कि मिस्टर हैरी बिटरिंग और कोरा बिटरिंग उनकी वाइफ वहां पर जो खड़े हैं, दे हैव टोटली चेंज्ड इनटू मार्शियंस विद गोल्डन आईज, स्लेंडर बॉडीज एंड यंगर देन एवर। ठीक है बच्चों, ये आपका यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 3 आज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टोरी 3 और लेटर 3 देखेंगे और उसके बाद हम अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।